स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन डेट को लेकर के 2 तारीख का हम लोगों का प्रोटेस्ट होने वाला था। यहाँ पे पूरी एग्जाम बोर्ड की टीम और उमंग स्टडी की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। तो जो लोग भी आए हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ तक आए, और एग्जाम बोर्ड टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने कि यहाँ तक इस मुहिम को पहुँचाया। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, ये अपना परिचय देंगे और ये अपने बारे में बात बताएंगे, और इनको भी धन्यवाद कि ये यहाँ तक आए हैं। धन्यवाद उमंग सर। मैं चौहान एकेडमी से भोपाल में बेसिक तौर पर मालूम चलती है, और अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में एक अच्छे से सुनियोजित तरीके से हमने अपने अधिकारों की मांग की, क्योंकि पिछले कई सालों से वहाँ भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। और इसके लिए हमने जिस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर शुरुआत की, एक साथ लगभग 52 जिलों में ज्ञापन, ये अपने आप एक रियाज था। इसके अलावा जो आपका एनटीपीसी का जो चल रहा है, जो जैसे उमंग सर लोग जैसे हैं, याद रखिए वर्तमान में शिक्षकों का सबसे पहले सजग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक होंगे वैसे ही उनके विद्यार्थी होंगे। आज एनटीपीसी की इतनी बड़ी समस्या है, आपको पता है अच्छे से कि ग्रुप डी का 1 साल हो चुका है, लगभग 2.5 करोड़ बच्चे उसमें अप्लाई कर रखे हैं। आप ये बताइए, 2.5 करोड़ की संख्या बल के बावजूद यहाँ पर बच्चे कितने पहुँचते हैं, और आप फिर कहते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ हनन किया जाता है, हमारे अधिकार को खिलाफ चीज करती है, और हमें पता ही नहीं होता है कि वाकई में हम क्या करें क्या ना करें। जब आपको इतने अच्छे गुरु मिले, उमंग सर जैसे लोग हैं, एग्जाम जैसे लोग हैं, इन लोगों ने एक प्रयास किया, आप सबके लिए प्रयास किया, तो कम से कम कहीं ना कहीं ये आपकी निष्ठा बनती थी, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि आप सबको यहाँ पर पहुँचना। लेकिन जो भी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि याद रखिएगा आप करोड़ों में जो लोग एक होते हैं जो इस प्रकार काफिले के चलते हैं। आज दिल्ली में हम जंतर मंतर के पास बैठे हैं, जंतर मंतर में किसके लिए? आप सबके लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई की वजह क्या है? सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, जो आपने फॉर्म भर रखा है उसका एग्जाम करा जाए, कंडक्ट करा जाए। और याद रखना, जीवन में ये सबसे बड़ी पढ़ाई का वही एक उत्तरदायित्व बनता है। अगर आपने वाकई में पढ़ा है तो एक चीज़ जरूर पड़ी हो, क्यों सर? अधिकार। और अगर आप अपने अधिकार नहीं मांग सकते तो आप शिक्षित तो अनपढ़ हैं। वो किसान हैं जो सीधे लठ उठा के खड़े हो जाते हैं, कहाँ पर? खेतों पे। दो हमारे अधिकार, आप लोगों को पढ़ा लिखा करके आपके दिमाग में इस प्रकार की चीज़ें भर दी गई हैं, जब जो शिक्षा आपको डर पैदा करे वो शिक्षा नहीं है। सर गलत नहीं कर रहा, जो आपके अधिकारों के प्रति या आपके अधिकारों के प्रति सजग न बनाए। आप सबको पता है कि अनुच्छेद 19 एक पढ़े होंगे आप, तो सर ने को जरूर पढ़ाया होगा, वहाँ पर अपनी मांग सरकार से रखने का, शांति प्रदर्शन करने का सबका अधिकार होता है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं होती, कोई आपको परेशानी नहीं होती। सर ज़रा दिखाइए, इधर देखिए, आपको सिक्योरिटी के लिए कोई चारों तरफ सीधे से पहला मिलिट्री पोस्ट खड़ी है, कोई दिल्ली पुलिस पोस्ट खड़ी है, इतनी सुरक्षा तो आपको कहीं नहीं मिली। इसके बावजूद भी आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, ये आपका सबसे बड़ा। दूसरी चीज़, आज कुछ मैंने सुना यहाँ पर कि जिस प्रकार से आंदोलन चलाया गया उमंग सर के द्वारा, उमंग एकेडमी के द्वारा, बाकी एग्जामपुर के द्वारा, तो एक चीज़ बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि सरकार ने खासा रात को ये टेंडर जारी कर दिया। वो टेंडर भी क्या है, एक प्रकार से हो सकता है कहीं ठंडे बस्ते में ना चला जाए वो टेंडर। क्यों? क्योंकि ये पहली बार टेंडर नहीं, मध्य प्रदेश में व्यापम ने क्या किया था सर? टेंडर जारी किया था। वो टेंडर जारी किए हो 2018 हो गया, वो टेंडर भी निरस्त हो गया, कैलेंडर ही निरस्त हो गया, टेंडर की बात छोड़े। तो अगर जब तक आपकी संख्या बल नहीं होगी तो बहुत दिक्कत है। और आपको पता है इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और हकीकत कह दूँ तो जितनी बेरोजगार की संख्या है उतनी किसी की नहीं है। आज चाहे तो पूरा मंत्रालय एक बेरोजगार मंत्रालय बन सकता है, आप चुन सकते हैं, लेकिन ये खड़े नहीं होंगे सर। इसलिए नहीं खड़े होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये पढ़ लिख करके इनके अंदर मानसिक नपुंसकता आ गई, सॉरी टू से, मानसिक नपुंसकता की बात कर रहा हूँ, जिसमें इनके अंदर एक तो डर है। दूसरी चीज़, घर में बैठ के बस एग्जाम कब होगा सर, एग्जाम कब होगा सर, तैयारी कैसे करें सर, इस जगह सर छोटी छोटी मांगों को लेकर के बच्चे भी, एक एग्जाम्पल है, जो छोटे बच्चा होता है वो भी जब रोता है तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। अगर वो चुपचाप पालने में सोता रहता है ना सर, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करती रहती है, ठीक है अभी सो ही रहा है। तो जो छोटी सी बात से कि जब वो रोता है तब उसके बाद दूध पिलाने आती है, तो सोचिए आप थोड़ा सा भी चिल्लाहट नहीं करेंगे तो सरकार तो बैठ जाएगी, करने को है नहीं। तो आप सभी के लिए ज़रूरी है कि आप सभी को उठना है, खड़े होना है, क्योंकि जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आप नहीं चलेंगे। और आप याद रखें कि ये सोचते होंगे कि कोई दूसरा आपके लिए खड़ा होगा, तो भी एक बहुत बड़ी आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग आए हैं ये आपके लिए परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए आए हैं। और सारे शुक्रगुजार हूँ सबका। हम उमंग सर हैं, मैं हूँ एग्जाम्पुल से, ये सब जो भी हैं। आप कहाँ से हैं? अच्छा,
तब तो अच्छा बताओ क्या संदेश देना चाहते हैं जो कोई नहीं आए, बताओ क्या संदेश? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप लोग ज़्यादा संख्या में आए होते तो क्या कहते हैं दबाव बनता, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता। और ये बात सोचने की हम लोगों को सोचना चाहिए, अरे 365 दिन से हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 1-2 दिन या 4-5 दिन हम बैठ भी जाएंगे तो क्या कहते हैं इससे कोई पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। 365 दिन में मुझे तो लग रहा है कम से कम 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन तो बच्चों ने देख ही लिए होंगे, इतने वीडियो। मैं एक दिन में खुद बता रहा हूँ, मैं 8 घंटे लाइब्रेरी में रहता हूँ, तो 1 घंटे में हर टीचर करवा देता है कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन। और 1 साल से हम कंटिन्यू यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। और कोई क्या कहते हैं सुनने को राजी नहीं। अरे ये बता दें हाँ कि 6 महीने बाद, तो ये तो पता रहेगा 6 महीने तक हमें इस हिसाब से काम करना है। तो ये बात सोचने की, बहुत ज़्यादा सोचने की। और क्या कहते हैं अब अकेले क्या कहते हैं विवेक सर अकेले तो पूरा पहाड़ तोड़ लाएंगे, तो ये पहाड़ है बहुत बड़ा, और इसके क्या कहते हैं सबका साथ जरूरी है। और क्या कहते हैं जो भी मतलब सब अब यहाँ पर पता चला सब कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और देख लो आप क्या कहते हैं नहीं होता। हाँ, सरकार भी सजग है हमारे लिए। बात को मानिए, समझिए बात को। आप लोग जिस प्रकार से डराया जाता है, चीज़ें की जाती हैं, उमंग सर लोगों ने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया होगा। इतना जनरल एलिमेंट्स तो पढ़ाया कि स्वतंत्रता का अधिकार के पहले की पढ़ाया आपको, आर्टिकल 19 तो पढ़ाया है। आर्टिकल 19 में क्या पढ़ाया है उसका तो बहुत अच्छे से एक चीज़ हुई है कि भैया आपको अपनी बात रखने का, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। सिर्फ 4 जगहों पर ये अधिकार वायलेशन होता है। नंबर 1, जब देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो भाई हमें देश की सुरक्षा से कोई क्या खतरा हमसे। दूसरा, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसके कारण हमारे विदेशी संबंध खराब हो रहे हो। या तीसरा हो सकता है कब, जब ऐसा लग रहा हो कि हमारी इकट्ठा होने से बहुत बड़ी समस्या होने वाली हो। इनके अलावा छोड़ करके किसी भी प्रकार का आपको